एक चील की कहानी। एक बार एक चील अपने खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसने जमीन पर दाना खाते हुए मुर्गी के बच्चों को देखा। चील अपने पंख सिकोड़कर नीचे उतरी और एक बच्चे को उठा ले गई। उस दिन का खाना उसे मिल गया। सूरज पहाड़ी के पीछे डूब रहा था। शाम होने चली। चील अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। चील का घोंसला एक बड़े पीपल के पेड़ पर था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी शोर मचाते हुए अपने अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे। चील अपने घोंसले में पहुंची। कुछ पक्षी अपने बच्चों के लिए लाया हुआ आहार खिलाने लगे। कुछ दिनों बाद चील बूढ़ी हो गई। उसके पंख भी कमजोर हो गए। उसे अब ठीक से दिखाना भी बंद हो गया था। चील बहुत अफसोस करने लगी। चील के बगल में रहने वाले पक्षी उस चील की हालत को देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि बेचारी चील अब बूढ़ी हो गई है। वो अपनी भूख भी नहीं मिटा पा रही है। उसका क्या होगा? एक पक्षी ने कहा कि एक काम करते हैं, हम उसे भोजन देंगे। तभी मेघ पक्षी ने कहा कि हम जो भोजन लाते हैं वो बच्चों के लिए ही कम पड़ता है। हम उसका पेट नहीं भर पाएंगे, थोड़ा भोजन ही दे सकते हैं। नर पक्षी ने कहा कि उसके लिए एक उपाय है। हमारी तरह और भी पक्षी के बच्चे हैं। ये चील हमारे और बाकी सभी पक्षियों के बच्चों की रखवाली करेगी। उसके बदले में पक्षी अपने आहार का थोड़ा हिस्सा चील को देंगे। मादा पक्षी ने भी इसलिए हामी भर दी और कहा इससे सभी के बच्चों की रक्षा भी हो जाएगी। दोनों पक्षी उस चील के पास उड़कर गए और चील से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए भोजन लाएंगे। तुम हमारे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करना। चील ने कहा, उसकी चिंता छोड़िए, मैं बच्चों की अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। अगर कोई बच्चों को परेशान करेगा तो मैं उसे अपने चोंच से चीर दूंगी। यह बात सुनकर दोनों पक्षी बहुत खुश हुए और अगले दिन सभी पक्षी झुंड बनाकर भोजन की तलाश में निकल गए। बड़ा चील इस डाल से उस डाल उड़कर बच्चों पर नजर रखने लगी। कभी कभी पेड़ के ऊपर उड़कर इधर उधर देखती। तभी उधर एक बिल्ली आई और मन ही मन फुसफुसाने लगी कि मनुष्य बहुत ही समझदार हो गए हैं। थोड़ा सा दूध ही नहीं मिल पा रहा है। जब वो अंदर होते हैं तो मुझे अंदर नहीं आने देते और कहीं बाहर जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद करके जाते हैं। शहर में उसे भोजन न मिलने के कारण वो जंगल में बहुत दूर आ गई और चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। तभी उसे कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक बहुत बड़ी नदी थी। पानी पीते हुए उसे पुराने दिन याद आ गए, जब वह पेट भर के दूध पीती थी। इसी बीच उसे पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ी। उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा और अनुमान लगाया कि इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते होंगे और ये आवाज उन पक्षियों के बच्चों की लगती है। वे उड़ नहीं सकते होंगे। सभी पक्षी खाने की तलाश में गए होंगे। मैं अपना काम कर लेती हूँ। यह कहकर बिल्ली मन ही मन खुश हुई। बिल्ली रेंगते हुए ऊपर चढ़ गई। घोंसले में छोटे छोटे पक्षी थे। बिल्ली खुशी से धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आहट सुनकर बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। चील ने बच्चों की आवाज सुनकर सोचा कि जरूर कोई मुसीबत आई है। उसे ठीक से दिखाई न देने के बावजूद वह जोर से चिल्लाई। उसने पूछा, कौन है वहाँ? कोई उत्तर न आने पर उसने वापस चेताया कि अगर नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। बिल्ली ने सोचा कि अब तो फंस गए हैं, कोई उपाय करना पड़ेगा। वह चील के पास गई और उसे प्रणाम किया। चील ने कहा, क्यों तुम मुझे कपट नमस्कार कर रही हो? तुम्हारी जान की खैर नहीं। बिल्ली ने कहा, आप गुस्सा न हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके गुणगान सुनकर मिलने की बहुत इच्छा हुई। मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अब अगर मर भी जाओ तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे आने की वजह आपको बतानी पड़ेगी। चील ने कहा, तुम जरूर बच्चों को खाने ही आई होंगी। यह सुनकर बिल्ली ने कहा, हे भगवान, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम।
आपके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर अब मेरा जीना बेकार है। आप जैसे संस्कारी के हाथों मरना ही मेरे लिए अच्छा है। तुरंत मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए। चील ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। बिल्ली ने कहा, महात्मा मुझे पूरी बात कहने दीजिए। एक बिल्ली के रूप में पैदा होना ही अभिशाप है। बिल्लियां मांस खाती है, इसलिए आपका ये सोचना कि मैं भी मांस खाती हूँ गलत नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बिल्लियों की तरह नहीं हूँ। मांस खाना मैं कभी का छोड़ चुकी हूँ। मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं घास और आलू खाकर जीवन यापन कर रही हूँ। रोज मंदिर जाकर अच्छी बातें सीख रही हूँ। चील ने कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मांस खाने वाली भक्षक। ये सुनकर बिल्ली चिल्लाई, हे भगवान, मेरे ऊपर मांस खाने का आरोप। मांस का नाम सुन रही हूँ, कितना बड़ा पाप। ऐसा कहते हुए बिल्ली पेड़ से उतरकर पानी में डुबकी लगाकर वापस चील के पास आती है। चील ने पूछा, ऐसी डुबकी मारकर क्यों आ रही हो। बिल्ली ने कहा कि मांस का नाम सुनकर मुझे ये करना पड़ा, और कहा कि हे महात्मा, सुना है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आई हूँ। चील उसकी बातों में आ गई और उसे रोज आकर बात करने की अनुमति भी दे दी। बिल्ली रोज उस पेड़ पर आने लगी और रोज कुछ पक्षियों के बच्चे गायब होने लगे। इस तरह बहुत बच्चे गायब हो गए। पक्षियों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। वे सभी तरफ घूमकर देखने लगे, परंतु बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ दूर देखने के बाद उन्हें पेड़ के नीचे बच्चों की हड्डियां दिखाई दी। उन्हें देख के पक्षियों को लगा कि ये सब चील कर रही हैं। असल में बिल्ली रोज एक बच्चे को उठा कर ले जाती और खा लेती थी। पक्षियों ने सोचा कि भोजन देने के पश्चात भी चील ने उन्हें नहीं बख्शा। सभी ने गुस्से में आकर चील पर हमला बोल दिया और उसे मार दिया। इसलिए हमें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।